हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 2 का सोशियोलॉजी मेजर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि नगर को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। नगर को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। इससे पहले हमने देखा था इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो था कि नगरीय विकास से संबंधित समस्याएं। ठीक है, नगरीय विकास से संबंधित समस्याएं। और आज हम लोग देख रहे हैं नगर को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। दोनों में से आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सारा सेमेस्टर का सारा विषय का तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो ये समझते हैं तुरंत कि इसका आंसर किस तरह से लिखना है और क्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इसके परिचय को हम लोग देख लेते हैं। तो परिचय में क्या लिखना है और उसके बाद आगे इसके बाद क्या लिखना है, तो आइए समझते हैं। तो परिचय में लिखना है कि नगर एक ऐसा मानव निवास स्थान है जो जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के आधार पर गांव से अलग होता है। नगर का बात हो रहा है तो आप इसका जो तुलना है वो गांव से करेंगे और आंसर को बनाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा है कि नगर एक ऐसा मानव निवास स्थान है जो जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के आधार पर गांव से अलग होता है। सेम बात ही बताया गया, बस गांव को लेकर के। ठीक है, यह आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है और आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। और जो आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों का ये केंद्र माना जाता है नगर। ठीक है, शहर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नगर की परिभाषाएं। नगर की परिभाषाएं, ये तो हमने परिचय देख लिया कि क्या होता है नगर, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, विद्वानों द्वारा इसकी क्या परिभाषा है, तो आइए समझते हैं। मैक्स वेबर क्या कहते हैं वो, तो नगर वह स्थान है जहाँ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ कृषि पर निर्भर नहीं होती है और जहाँ व्यापार, उद्योग और सेवाएं प्रधान होती है। नगर वो स्थान है जहाँ पर कृषि कम और क्या है कि उद्योग, व्यापार ये सब ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि नगरों में ही ज़्यादा फैक्ट्री, उद्योग या फिर जो भी अत्यधिक व्यापार होता है वो नगरों में ही होता है। ठीक है, क्योंकि सारे ऑफिसेज जो होते हैं वो नगरों में ही बनाए जाते हैं, शहरों में बनाए जाते हैं। और गांव में सिर्फ कृषि, अधिकतर कृषि ही किया जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि नगर वह स्थान है जहाँ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ कृषि पर निर्भर नहीं होती है और जहाँ व्यापार, उद्योग और सेवाएं प्रधान होती है। ठीक है, ये मैक्स वेबर कह रहे थे। उसके बाद दूसरा है आपका लुईस वर्थ। ठीक है, वो क्या कहते हैं, हमने पहले देखा मार्क्स वेबर को, फिर अब लुईस वर्थ को। ठीक है, नगर वह है जहाँ धनी आबादी, मतलब घनी आबादी, भौतिक और सामाजिक विविधता तथा सामाजिक संबंधों में औपचारिकता होती है। नगर वह स्थान है जहाँ घनी आबादी होती है, भौतिक और सामाजिक विविधता होता है और सामाजिक संबंधों में सिर्फ औपचारिकता होता है। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटीज। ठीक है, सामाजिक जो संबंध है, जो भी संबंध, रिश्ता बनाया जाता है कि आप भैया भैया करते हैं या फिर कोई भी रिलेशन बनाया जाता है, तो वो सिर्फ औपचारिक होता है, काम के लिए होता है। गांव की तरह नहीं कि रिश्ता निभाया जाता है, लड़ाई हो गया या फिर कोई भी काम हो गया, कोई सामाजिक काम हो तो साथ में जाके किए, इस तरह का नहीं होता है। नगरों में सिर्फ औपचारिकता होता है। ठीक है, तीसरा जो है रॉबर्ट रेडफील्ड, वो क्या कहते हैं कि नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ग्रामीण जीवन की अपेक्षा अधिक जटिल और विविध होता है। रॉबर्ट जो रेडफील्ड है वो क्या कहते हैं कि नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ग्रामीण जीवन की अपेक्षा अधिक जटिल और विविध होता है, मतलब गांव से ज़्यादा मुश्किल होता है शहर का जीवन। ठीक है, चौथा जो है भारतीय जनगणना, वो जो हमारा भारतीय जनगणना है वो क्या कहता है नगर के बारे में। ठीक है, नगर की परिभाषा क्या देता है भारतीय जनगणना, वो समझिए। तो भारत में किसी स्थान को नगर तब कहा जाता है जब उसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, 75% से अधिक पुरुष आबादी गैर कृषि कार्यों में लगी हो और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। मतलब जो जनसंख्या घनत्व है वो 1 किलोमीटर के अंदर में 400 लोग होने चाहिए। दूसरा है जो 75% जो पुरुष है वो क्या करेंगे, कृषि को छोड़ के अन्य काम करेंगे। मतलब 25% पुरुष जो वो कृषि कर सकते हैं, लेकिन 75% जो है पुरुष जो है वो कृषि को छोड़ के अन्य काम करेंगे। ठीक, और जनसंख्या जो 5,000 से अधिक हो। ठीक है, इस तरह का प्रावधान रखा गया, तब जाकर के वो नगर के कैटेगरी में आएगा। तो ये किसका परिभाषा है, भारतीय जनगणना का। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं नगर की विशेषताएं। नगर की विशेषताओं को हम लोग समझते हैं, क्या क्या विशेषताएं नगर के। पहले पिछले वीडियो में एक और वीडियो इससे रिलेटेड आया था, उसमें नगर की समस्याएं को देखा गया था। अब यहाँ पर देखेंगे नगर की विशेषताएं क्या है। तो घनी आबादी, सबसे पहला जो विशेषता है वो है घनी आबादी। नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, बड़ी संख्या में लोग एक छोटे से क्षेत्र में निवास करते हैं। विशेषता बताया जा रहा है कि घनी आबादी होती है, वहाँ पर एक छोटे से क्षेत्र में कई सारे लोग निवास करते हैं। जैसे दिल्ली एक छोटा सा शहर है लेकिन वहाँ पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इस तरह का जो है बड़े शहर होते हैं, आबादी उसमें ज़्यादा होती है। दूसरा जो विशेषता है वो आर्थिक गतिविधियाँ हैं।
नगर कृषि पर आधारित नहीं होते, बल्कि व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र और पेशेवर कार्यों पर निर्भर होते हैं। नगर जो है वो कृषि पर आधारित नहीं होता, वहाँ पर किसानी नहीं किया जाता है, कृषि नहीं किया जाता है। वहाँ पर व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र या फिर पेशेवर कार्य के लिए वो निर्भर करते हैं। मतलब वहाँ पर यही सब काम होता है, ठीक है। कृषि काम वहाँ पर नहीं होता है। तीसरा जो विशेषता है वो है भौतिक संरचना। तो नगरों में विकसित अवसंरचना होती है, जैसे पक्की सड़कें, बिजली, पानी की सुविधा, अस्पताल, स्कूल और आवासीय कॉलोनियाँ। तो इस तरह की जो भौतिक संरचना है वो नगरों में देखी जा सकती है, गांव में नहीं है, ठीक है। ग्रामीण गांव में जो है इस तरह की पक्की सड़कें बहुत कम है, बिजली की आपूर्ति भरपूर, मतलब 24 घंटे बिजली भी नहीं आती है, पानी की सुविधा, पानी तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, अस्पताल जो है वो बहुत अच्छी नहीं है गांव में, स्कूल का सुविधा भी बहुत अच्छा नहीं, आवास भी, कॉलोनी भी, ये सब भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सब नगरों में देखा जाता है, ये सब नगर की विशेषताएं हैं। फिर चौथा जो है सामाजिक विविधता। तो नगरों में विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यह सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का केंद्र होता है। नगर में जो है कई गांवों से ग्रामीण जो है वहाँ पर जाके बसते हैं, कई गांव के लोग वहाँ जाते हैं, तो अलग अलग समुदाय के अलग अलग भाषाई अलग अलग क्षेत्रों के लोग वहाँ पर जाके बसते हैं। तो वहाँ पर सामाजिक विविधता होता है, चाहे वो धर्म के बात पर हो, जातियों के बिना पर हो या फिर भाषा के आधार पर, ठीक है। किसी भी आधार पर वहाँ पर जो सामाजिक विविधता पाया जाता है, कहाँ? नगरों में। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा जो विशेषता है वो व्यावसायिक विशेषज्ञता है। इसमें क्या है कि नगरों में लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और पेशों में लगे होते हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक और व्यापारी ऐसे पैसे शामिल हैं। व्यावसायिक विशेषज्ञता, ठीक है। मतलब नगरों में क्या है कि लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगे रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, शिक्षक हो गया, या फिर व्यापारी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, या फिर कोई भी, सब अपने अपने पैसे में शामिल होता है, अपने अपना काम में लगा रहता है। छठा जो विशेषता है वो है नगरीय संस्कृति, शहरी संस्कृति, ठीक है। इसमें क्या है कि नगरों में आधुनिक जीवन शैली, तकनीकी विकास और शहरी संस्कृति देखने को मिलती है। नगरों में जो है आधुनिक जीवन शैली, मतलब तकनीक देखने को मिलता है, आधुनिक देखने को मिलता है, एडवांस सब कुछ देखने को मिलता है, तकनीकी विकास और शहरी संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नवाचार का महत्व अधिक होता है। मतलब वहाँ पर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है कि आप कुछ भी करें, आपको कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। आप अपने घर पर लड़ाई भी करें तो कोई छुड़ाने के नहीं आएगा, कोई देखने को नहीं आएगा। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, अगर लड़ाई होता है तो 4 लोग देखने को चला जाएगा, समझाने को चला जाएगा। तो ये सब जो है विशेषता है शहरों का, नगरों का, ठीक है। फिर सातवां जो विशेषता है वो औपचारिक सामाजिक संबंध, औपचारिक सामाजिक संबंध, ठीक है। तो नगरों में सामाजिक संबंध गाँवों की तुलना में औपचारिक और पेशेवर होते हैं। यहाँ रिश्ते व्यक्तिगत लाभ और व्यावसायिक आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। बताया जा रहा है कि जो शहर में या फिर नगरों में रिश्ता जो होता है वो सिर्फ व्यावसायिक आधार पर होता है, मतलब काम के लिए होता है, औपचारिकता के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। काम है तो उसके साथ रिश्ता है, काम खत्म रिश्ता खत्म, इस तरह का नगर में होता है, ठीक है। वहाँ पर जो रिश्ते वो व्यक्तिगत होता है, मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, मतलब हमको फायदा है तब हम आपसे रिश्ता रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, मतलब पेशेवर रिश्ता। आठवां जो पॉइंट है, आठवां जो विशेषता है वो प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व। इसमें क्या है कि नगर अक्सर प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। नगर जो है प्रशासनिक और राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, नगर। नौवां जो पॉइंट है, नौवां जो विशेषता है वो है परिवहन और संचार। तो नगरों में परिवहन और संचार के साधन उत्पन्न होते हैं। सार्वजनिक परिवहन, रेलवे, हवाई अड्डे और इंटरनेट जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध रहती हैं। कहाँ पर? नगरों में। तो परिवहन और संचार की जो सुविधा है वो नगरों में ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत गाँवों के, ठीक है। गांव में परिवहन की सुविधा भी अच्छी नहीं होती, इंटरनेट की सुविधा भी अच्छी नहीं होती, रेलवे और हवाई अड्डे ये सब यहाँ पर सुविधा अच्छा नहीं होता है। तो गाँव की ये सब विशेषताएं, शहरों की ये सब विशेषताएं नगरों के। 10वां जो पॉइंट है, 10वां जो विशेषता है वो उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावाद मतलब, ठीक है। तो नगर उपभोक्तावाद संस्कृति का केंद्र होते हैं। बड़े मॉल, सिनेमा हॉल और मनोरंजन की अन्य सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। उपभोक्तावाद का मतलब क्या है? मतलब कि जो खरीदार है, कंज्यूमर है, कस्टमर है, लेने वाला, ठीक है। तो उपभोक्तावाद जिसको जो भोगता है चीज़ों को। तो और उपभोक्ता संस्कृति का, नगर उपभोक्ता संस्कृति का केंद्र होते हैं। बड़े मॉल, सिनेमा हॉल और मनोरंजन की अन्य सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होती है। सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छी उपलब्ध होती है और लोग वहाँ पर जाके खरीदते हैं, देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ पॉइंट हो गया, विशेषता हो गया। क्वेश्चन क्या था कि नगर को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद एक निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। निष्कर्ष क्या लिखना है इसमें कि नगर ग्रामीण जीवन से भिन्न, आधुनिक और जटिल सामाजिक संरचना का प्रतीक है। नगर जो है वो ग्रामीण जीवन से अलग है, आधुनिक है, जटिल सामाजिक संरचना का प्रतीक है। यह आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होता है।
इसकी विशेषताएं इसे मानव सभ्यता के विकास का प्रमुख आधार बनाती है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण नगरों का महत्व और उनकी संख्या दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये आपका एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया। आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, बस आपको निष्कर्ष में जो आपने लिखा है उसी के बारे में लिखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, जानकारी अच्छा लगा होगा, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ पर डालें उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।